सभी छात्राओं का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर रम्या बाथवा जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत ही नेक कदम आपने उठाया है कि यमुना विश्वविद्यालय के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है कि जो भी भावी पत्रकार उनका हाउस विजिट करवाने का जो सिलसिला चल रहा है, आज दूसरा टूर है इस सेशन का। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए हैं। तो आप सभी भावी पत्रकारों का एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमारे मुख्य संपादक शमशेर सिंह चाड़क जी आपके सन्मुख बैठे हैं। इनका प्रयास हमेशा रहता है कि पत्रकारिता का जो विषय है, जो उसमें अध्ययन कर रहा है बच्चा, उसके लिए इस ऑफिस के हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। और पहला ये पत्रकार समूह है जिनका एमओयू साइन हुआ है जम्मू विश्वविद्यालय के साथ। मेरे ख्याल और किसी का तो नहीं, मैम आप बेहतर जानते होंगे। एमओयू साइन हुआ है वो सिर्फ हमारे ही इस समूह के साथ हुआ है। स्टेट समाचार ये वो समूह है जो पत्रकारिता में अग्रणी तब होता है जब वो तन मन धन से देशभक्ति को सर्वोपरि मानकर अपनी पत्रकारिता का प्रारंभ करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप में भी थोड़ी सी देशभक्ति जगाना चाहूंगा। एक दो उद्घोष जो है मैं चाहूंगा भारत माता के भी लगने चाहिए। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बचपन तो याद आता है जब प्रेयर में जाते थे तो भारत माता की जय बोला जाता था। आजकल वो प्रेयर भी खत्म होगी स्कूल में, कॉलेज में तो होगी नहीं। हमारे मुख्यालय में आज भी है ये सिलसिला कि हम जो भी कार्य शुरू करते हैं तो अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं, मान इज्जत रखते हैं सभी का। आप सभी हमारे भावी पत्रकार हो, आप में से ही कल कोई हमारी जगह होगा। आप सभी दिल से पत्रकार बनने आए हैं या एडिशनल सब्जेक्ट है आपका? नहीं, कुछ देखोगे तो फिर शायद रुझान बदल जाए। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी बच्चों से परिचय चाहूंगा। आपका नाम? सर अनुराधा भगत। अनुराधा कहाँ से हो? सर सरोर से। सरोर से, मेरे पड़ोसी हो बेटा। ये पत्रकारिता का जन्म था या किसी को देख के अपना आइडियल मान के फिर ये विषय चुना? सर फिलहाल तो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ पर आकर। तो पहले इतना सोचा नहीं था कि इसमें इतना कुछ होता है सीखने के लिए। कि हम यूनिवर्सिटी में टीचर हम समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं कैसे कैसे करते, इसके क्या क्या फायदे हैं वगैरह। तो प्रैक्टिकली आज मौका मिला आपको? यस सर। थैंक यू वेरी मच। नाइस। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ निशु मनहास और मैं नागबनी से हूँ। और मतलब आज हम यहाँ पे विज़िट करने आए हैं यहाँ पे। और मतलब हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हमें मैम सिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें इन्होंने बहुत कुछ बताया। और हमें मतलब प्रैक्टिकली आज हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे भी लेके आए हैं। और मतलब हमें सीखने के लिए बता रहे हैं ये सब कुछ कि आगे हमारा क्या फ्यूचर हमारे क्या डिपेंड करता है, मतलब उस वजह से। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ चारू शर्मा और मैं उदयवाला वाली साइड से हूँ। सर हम अभी मतलब सीख रहे हैं यहाँ पे आके, हम समझ रहे हैं, मैम हमें समझा रहे हैं, तो यही सब हम सीखेंगे आगे, देखते हैं क्या करना है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम है सोनाक्षी वर्मा, मैं अभी सरोर वाली साइड से ही हूँ। और जर्नलिज्म में इतनी सारी फील्ड्स है, ये इधर आकर ही पता चला। ऐसे तो बुक्स में बड़ा कुछ पढ़ा है, लेकिन आज सब कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोनिका है, मैं सिरोर से हूँ। आज हमें यहाँ पे मौका मिला है आने के लिए। ये सिर्फ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म के, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हिमानी है और ये हमारी पहली विजिट है। हमारी लाइफ टाइम में पहली बार है कि हम किसी समाचार के विभाग में आए हैं और हमारी लाइव देख रहे हैं कि सब कुछ कैसे होता है। और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कोई पता नहीं कि मतलब आगे फ्यूचर में हमें मौका मिले या नहीं, बट इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगी। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रिया है और हम यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम फील्ड विजिट के लिए आए हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मोनिका शर्मा है। आज हम यहाँ स्टेट समाचार पे आए हैं फील्ड विजिट के लिए, जर्नलिज्म के बारे में जानने के लिए। जर्नलिज्म के बारे में जानने को बहुत कुछ है, इतनी नॉलेज हमें है नहीं। हम यहाँ पे एक न्यू एक्सपीरियंस है और नॉलेज गेन करेंगे और उसको शायद लाइफ में इस्तेमाल कर पाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जतनजीत कौर और मैं गांधीनगर में रहती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे फील्ड विजिट के लिए आई हूँ स्टेट समाचार में, ताकि जो जर्नलिज्म की जितनी भी ग्राउंड रियलिटी है उसको मैं समझ पाऊँ और जो भी होता है बिहाइंड द न्यूज़पेपर उस चीज़ को मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाऊँ। थैंक यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम महक है। तो सबसे पहले एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ द जर्नलिज्म, सबसे पहले तो मैं वोट ऑफ थैंक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेट समाचार में आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज का देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं सुंदरबनी से हूँ। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ जानने के लिए और बहुत कुछ सीख के जाऊँगी यहाँ से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम साइमा है चौधरी है और मैं रियासी से हूँ। आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किए हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है यूनिवर्सिटी से भी और बहुत कुछ सीखे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आरती है और मैं बिलावर से हूँ। आज हम इधर आए हैं, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो हमें इधर लेके आए हैं और हमें इधर आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कोमल है और मैं सतवारी चट्टी वाली साइड से हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि जर्नलिज्म और मीडिया क्या है, बट जैसे हमारी क्लासेस लगी हैं तो हमें पता चल रहा है कि और ज़्यादा कितना इंटरेस्टिंग है ये और कितना इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। तो और आज हम यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, तो ये देखना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इतनी एक्साइटमेंट हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होगा और हम क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा चौधरी और मैं चट्टे से हूँ। मैं थैंक करना चाहूँगी जम्मू यूनिवर्सिटी का जो हमें यहाँ पे विजिट के लिए आए और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाऊँ। सबको मेरा नमस्कार, मैं मोतिया कलां उत्तर बहने से हूँ। पहले तो हम जर्नलिज्म एज अ थ्योरी पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में आकर टीचर से इंटरेक्ट किया है तब से हमारे मन में भी इंटरेस्ट हुआ है इस फील्ड में आगे बढ़ने का और यहाँ हम नॉलेज गेन करेंगे और इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कोमल है, मैं गोमन हादसा से हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जम्मू यूनिवर्सिटी को जिन्होंने हमें आज मौका दिया दैनिक स्टेट समाचार में आने के लिए और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नैन्सी शर्मा और मैं बिश्नाह से हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे विजिट करना। ऑल थैंक्स टू जम्मू यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ स्लोनी स्टोत्रा, मैं बीजेपुर से हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ यूनिवर्सिटी को कि हमें आज यहाँ लेके आए हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं माई सेल्फ रीना देवी, मैं जग से हूँ और हम जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दैनिक स्टेट समाचार पर लाया। हम इधर से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ना कुछ अलग सीख के ज़रूर जाएं यहाँ से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरा नाम निताक्षी है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मैं इधर से सीखूंगी, मतलब आके फर्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नीलाक्षी द्रांज, आई एम फ्रॉम विलेज चकमलाल। तो आज हम यहाँ दैनिक स्टेट समाचार में फर्स्ट टाइम आए और देखेंगे कि न्यूज़ प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी कुछ नया जानकर जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तनमीत कौर, मैं कश्मीर से हूँ और थैंकफुल करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी का जो हमें यहाँ पर लेकर आया आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रिया सैनी एंड आई एम फ्रॉम अर्निया। आज हम दैनिक स्टेट समाचार में आए हैं जहाँ पे आज हम जर्नलिज्म के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग कैसे होती है। थैंक यू। बच्चों में कुछ सवाल भी होंगे तो ध्यान में रखना, कुछ पूछ सकते हो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची चौधरी और मैं विजयपुर से हूँ। आज मैं दैनिक स्टेट समाचार में पहली बार आई हूँ, तो आशा करती हूँ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। A very cheerful good morning to all present here. I am Gunpreet Kaur. I am from Miran side, Jammu. I really thankful to all giving this opportunity. Good morning everyone. Myself Mahak Chaudhary. I am from Jammu and it's my first time experience कि मैं किसी ऐसी जगह पर आई हूँ और आज हम देखेंगे कि एक न्यूज़पेपर को बनाने के पीछे कितना हार्ड वर्क और टीम वर्क होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ हसीना चौधरी, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म को प्रैक्टिकली सीखने का। थैंक यू।
Hello everyone, my name is Shakshi Devi. I am from Udhampur and I am also a student of GCW Gandhinagar Udhampur. Today we are here to learn something new from Dainik State Samachar. It's all thanks to Department of Journalism and University of Jammu. Thank you everyone. Good morning everyone, my name is Diksha and I'm from Aknoor side. So today we are here to learn something beyond our textbook and I would like to thank Department of Journalism, Jammu University for giving us this opportunity. Thank you so much. नमस्कार सभी को, मैं मीरा साहब से आई हूँ। मेरा नाम कोमल सरमाल है और मैं आज यहाँ पे आई हूँ दैनिक स्टेट समाचार में सीखने के लिए कि कैसे न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं, कैसे हम तक पहुँचते हैं, वो सारा प्रोसेस। थैंक यू सर। मेरा नाम महक जंगराल है और मैं मीरन साहिब से आई हूँ। आज मैं दैनिक स्टेट समाचार में आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मैं यहाँ से बहुत कुछ अच्छा सीख के जाऊँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम फसिया रशीद है और मैं रजौरी से हूँ। सबसे पहले शुक्रिया जम्मू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि न्यूज़पेपर जो हम रोज़ पढ़ते हैं एक्चुअली उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है और क्या हार्ड वर्क होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रुखसाना कौसर है और मैं रजौरी से हूँ। और आज तक हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था और सुना था कि न्यूज़पेपर कैसे लिखे जाते हैं और कैसे छपते हैं और कैसे वो लोगों तक पहुँचते हैं। तो आज हमें यहाँ प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तरन्नुम अख्तर है, मैं बठिंडी जम्मू से हूँ। आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आज तक हमने सिर्फ देखा था कि हमने न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़े थे या फिर हमने यूट्यूब पे न्यूज़ वगैरह देखी थी। आज हम यहाँ पे रियल देखेंगे, लाइव देखेंगे कि कैसे बनती है न्यूज़। अब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। थैंक यू। तो मेरे साथ हमारे ड्यूटी एडिटर भी हैं संजय कुलश्रेष्ठ जी, ये एडिटोरियल को लीड करते हैं। इनके लिए मैं चाहूंगा जो बैठाले। मेरे साथ मोहित जम्बाल जी हैं, ये क्राइम को देखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग, उसके बारे में आपको अंदर बताएंगे। आज हमारे एक और बड़े क्राइम रिपोर्टर आज पीएम की रैली में वहां पे गए, यहाँ पे इनॉग्रेशन है, गोविंद चौहान जी, वो आज हमारे बीच में नहीं। तो साथ में है पवन लखोत्रा जी, ये भी हमारे एंकर है, नेशनल आइडिया देखते हैं। हरदीप जंगाल जी, ये हमारे एंकर हैं। सुलेखा जी, सुलेखा गांधी, कहते हैं कि ये समाचार पत्र ग्रुप उसकी रीढ़ की हड्डी अगर कोई देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट होती है, क्योंकि खर्चा जितना भी निकलता है एडवर्टीजमेंट से निकलता है, तो वो ये देखते हैं। सुरेंद्र जमाल जी हैं, ये भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं और गवर्नमेंट विभाग को देखते हैं। हमारे दर्शन जी, जिनको आप कैमरे के पीछे देख रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, बहुत इनका एक्सपीरियंस है। ये एनडीटीवी में बतौर कैमरामैन एडिटर काफी देर इन्होंने काम किया, अब अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। और हमारे आचार्य बलविंदर सिंह जमाल, उनके साथ राजू जी, ये हमारा सांबा जिले को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग के साथ। तो ये सारा स्टाफ है, हमारे स्टूडियो वाले भी हैं, सिंदर जी, तो ये सारा स्टाफ जितना भी है, जीवन जी हमारे एक है, वो भी एक हिस्सा है हमारे स्टाफ, ऑफिस बॉय है। तो ये सारा स्टाफ जितना भी है, ये एकजुट होकर एक परिवार होकर काम करते हैं। जब तक सभी एक समान ना हो, और चाहे अलग अलग हो। मैं डायरेक्टर प्रोग्राम हूँ, तो मैं कहूंगा कि मेरा औहदा बड़ा है, मैं नहीं औहदा देखता, मैं काम देखता हूँ। मेरे साथ काम अगर लखोत्रा जी करेंगे तो मेरे साथ वो मेरी दूसरी बाजू है। मेरे साथ दर्शन जी जाते हैं तो मैं इनके पाँव को हाथ लगा के फिर आगे जाता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़े हो। जो बड़ा होगा उसे पाँव को हाथ लगाओगे, आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ में उनका प्यार भी मिलेगा और साथ में जोर मिलेगा। जब हम आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं तो उससे पहले मैंने इनके पाँव को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बोलता है। चाहे मेरा भी एक्सपीरियंस काफी पुराना है, पर मैं फिर भी उम्र इनकी देखकर इनके पाँव को हाथ लगा के फिर शुरुआत करता हूँ। तो इनको जब ये मेरे साथ शूट कर रहे होते हैं, जब पाँव को हाथ लगा दिया, सारा काम इनके सिर पे चला गया, बोझ मेरा हल्का हो गया। तो ऐसा सीखना चाहिए कि अपने बड़े की इज्जत जरूर करिए, छोटे से प्यार रखो, बड़े से इज्जत करो, तभी जाके आप अपने विषय में या जिस भी फील्ड में जा रहे हो वहाँ कामयाब होंगे। और पत्रकारिता के अगर बारे में आपको बताना चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट बीट्स की बात हुई, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग अलग है, सोशल अलग है, पॉलिटिकल अलग है। तो ये सारे जितने भी हैं आपको 12 बजे अंदर भेजेंगे हम। तो उससे पहले तो मेरे साथ हमारे सीनियर ड्यूटी एडिटर संजय कुलश्रेष्ठ जी हैं। ये सारी एडिटोरियल को देखते हैं, मैं चाहूंगा चंद शब्द आपके लिए वो भी बोले। तो एक बार छोटा ताली इनके लिए।
स्वागत है आप सब लोगों का। स्टेट समाचार के कार्यालय में आप लोगों का अभिनंदन है। आप लोगों ने पत्रकारिता का पेशा चुना, ये बहुत ही गर्व की बात है। पत्रकार, ये बातें करता हूं मैं, उससे पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम संजय कुलश्रेष्ठ है। सन 1982 से मैं अखबार लाइन में हूं, शायद तब आप लोग इस दुनिया में होगे भी नहीं। उसके बाद अमर उजाला, जागरण, विकासशील भारत, जेवीजी ग्रुप, इन कई रास्तों से होता हुआ मैं वापस अमर उजाला आया। उसके बाद मेरा संपर्क आदरणीय चाणक्य साहब के साथ हुआ। इनकी नीतियों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अमर उजाला छोड़ के इन्हें ज्वाइन करना पसंद करा। कारण कि हर जगह कुछ न कुछ पाबंदियां हुआ करती थी कि भाई इस खबर को इस तरह मत लो। लोग अपने मनपसंद खबरें छपवाना चाहते थे, जो अधिकारी लोग थे, लेकिन यहाँ पूरी स्वतंत्रता थी, आजादी थी, और सबसे बड़ी चीज कि राष्ट्रहित की बात थी। इसलिए मैंने उसको छोड़ के यहाँ स्टेट समाचार को ज्वाइन किया। तब से मेरा लगातार सफर जारी है। जहां कहीं दिक्कत आती है मैं आदरणीय चाणक्य जी से प्रेरणा लेता हूं। कभी कभी रात में भी इन्हें परेशान कर देता हूं फोन करके कि सर ये दिक्कत आ रही है। तो अखबार, पत्रकार एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई समय नहीं देखा जाता, दिन है या रात है। ये बहुत ही मेहनत का काम है, चैलेंजिंग जॉब है। आप लोगों को आंख, नाक, कान 24 घंटे खुले रखने होंगे। एक पत्रकार, जैसे अभी हमारे साथी प्रवीण जी ने बताया कि नारद मुनि हुआ करते थे, जिनका काम था देवलोक और पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे के इलाके की खबरें देना। वही काम आज भी पत्रकारों का है। आज पत्रकार समाज और सरकार के बीच में, एक दूसरे के बीच एक दूसरे की समस्याएं और एक दूसरे की नीतियां पहुंचाने का काम करते हैं। यानी अगर कहा जाए तो पत्रकार समाज और सरकार के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक पत्रकार खबरें पाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डालता है, कहां कहां से खबरें लेता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए अभी यहां आपको मौका मिलेगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकल पहली बार देखने का मौका हासिल किया है। इसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी वास्तव में धन्यवाद का पात्र है। आप सब लोगों की ओर से तो धन्यवाद है ही, हम स्टेट समाचार की ओर से भी जम्मू यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देते हैं कि वो भावी पत्रकार बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई के विषय में सब कुछ सीखा होगा, थ्योरी बहुत सारी पढ़ी होगी कि पत्रकार क्या होता है, अखबार क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, इनके रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन आज यहाँ आप लोगों को साक्षात देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि छपाई कैसे होती है, हम लोग खबरें कैसे कलेक्ट करते हैं, उनको कैसे एडिट करते हैं, उनमें क्या क्या काम होता है, कैसे सजावट होती है, अखबार छपने में कितना टाइम लगता है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। और मैं वादा करता हूँ आपसे और यकीन करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद, काम किया आपने, ज्ञान ज्यादा बनता है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा संजय जी के लिए। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो संजय जी, आपको अंदर जो बीट संभालते हैं वो भी दिखाएंगे। अभी हमारी पूरी टीम अंदर होगी। तो आपका 9 बच्चों का ग्रुप होगा, 9 बच्चे अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और प्रैक्टिकल देख के उसके बाद आपने सवाल भी होंगे कोई आपके मन में, तो वो भी करना है कि पत्रकारिता विषय में बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। सिर्फ एक न्यूज़पेपर प्रिंट करने का काम मशीन पे नहीं है। स्टोरी लिखने वाला अलग है, जो बीट लिप बना रहा है, प्रिंटिंग वाला अलग है, डिजाइनिंग वाला अलग है। और सोशल मीडिया में देखो, कैमरे के पीछे भी एक जाल है। जो कैमरामैन है
प्रोफेशनल वो किस तरीके से कैमरा करता है। फर्स्ट ग्रुप अंदर गया हो तो आप करिए कैसे कैमरा। आजकल तो हर एक बंदा कैमरामैन है जिसके हाथ में मोबाइल है, पर कैसे चलाना हो, किस तरीके से चलाना हो, वो प्रोफेशनलिज्म आप किसी सीनियर कैमरामैन से पूछे कि शेक करना है, कितना स्टडी रखना है, फ्रेम कितना रखना है, तो एक जिसने सीखा होगा वही बता पाएगा। हमारे मुख्य संपादक श्री संतोष विचारक हुए ये आपको आज यहाँ पे आप आए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस जितना भी है उन्होंने गेन किया इस फील्ड में है, तो निशान शब्द आपको चाहिए, एक बार जोरदार ताली में चाहिए। मुझे लगता है बच्चों ने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए एनर्जी नहीं है बच्चों में। आज अब सब बच्चों ने अंदर विजिट किया, ऑडिटोरियम देखा, स्टूडियो देखा और कॉरिडोर में देखा कि जो स्टोरीज लगी हैं, जो पब्लिश हुई हैं, उससे आप बच्चों ने कुछ क्या क्या सीखा, मैं एक एक बच्चे से जानना चाहूंगा थोड़ी देर, ताकि आप लोग तब तक कुछ खाने पीने का प्रबंध भी हो जाए। जो बच्चा आप में से कोई भी हैंड रेज करे और वो माइक लेकर उसमें बोलना शुरू करेगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, कॉरिडोर में कौन सी स्टोरी आपने देखी, कौन सी ऐसी चीज देखी जो आपको लगा कि, और वहां से आपने क्या सीखा? कोई बच्चा ही बताए पहले। कॉरिडोर जब आप अंदर गए हो, वहां बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, बहुत सारी स्टोरीज पब्लिश हुई हैं, वहां से आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी? सबसे अच्छी तो मुझे लगी जो पुलिस वाले करप्शन कर रहे थे, सर ने उनका पर्दाफाश किया बिना किसी डर के, वेरी गुड, वो सबसे अच्छा लगा। और एक जो था, जो बीजेपी का एक फीमेल नेता थी शायद, उसका कांटेक्ट था किसी क्रिमिनल के साथ, सर ने बिना डर के मतलब ये मुझे कोई हार्म पहुंचाए, सर ने किया उनका पर्दाफाश, वो अच्छा लगा। क्या सीखा आपने? एक तो जो पुलिस वाले करप्शन कर रहे थे, जो करप्ट पीपल थे, जो करप्ट ऑफिसर थे, पहले तो उस स्टोरी से आपने क्या सीखा? अगर आप इस जर्नलिज्म में होते तो आप क्या करते? अगर आप ऐसे पुलिस अफसर के सीनियर अफसर होते तो आप क्या करते? सर सबसे पहले तो एविडेंस होने चाहिए ना, बिना प्रूफ के तो हम कर नहीं सकते हैं कुछ। और अगर मैं होती उनकी जगह पे तो जैसा उन्होंने किया मैं वैसा करती। और सिर्फ उनका नहीं, हमारे एरिया में बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो करप्शन लेते हैं, जैसे क्रिमिनल्स पैसे पे छोड़ देते हैं, मैं उन सबका पर्दाफाश करती और ऐसा मतलब ऐसा डर पैदा होता कि कोई करप्शन करता ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। यही है पत्रकारिता। अगर आप ये डिग्री हासिल करते हो या आप इस प्रोफेशन में आके जो आगे की डिग्री, जो आगे की पढ़ाई है आपकी, वो आप मास कम्युनिकेशन करते हो, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको आपके हकों का पता होता है, आपके राइट्स का पता होता है। कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई महामंत्री है, जितना भी बड़ा अधिकारी है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपको आपके कानून का पता है, आपको आपके हकों का पता है। अच्छा, दूसरी स्टोरी बेटा आपने क्या देखी? दूसरी स्टोरी वही देखी जो बीजेपी के एक नेता थी, फीमेल नेता थी, हाँ, उनका किसी क्रिमिनल के साथ कांटेक्ट था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल? सर आज के टाइम में भी जैसे अभी दौड़ भाग का बहुत ज्यादा है, सब लोग अपना काम वगैरह करते हैं, उनको ऑफिस जल्दी जाना होता है। इस टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज नहीं करते, वहाँ पर न्यूज वगैरह नहीं देखते और न्यूज़पेपर में देखते हैं। अब न्यूज़पेपर में जो खबरें होती हैं इतनी सारी होती है, उसमें 9-10 पेज होते हैं, अब वो सारी खबरें उसे जल्दी जल्दी पढ़नी है, तो ऐसा क्या करें कि वो सब पढ़ भी ले और और वो लेट भी ना हो? सबसे पहले मैं बच्चों को एक बात कहूंगा कि अखबार में पढ़ने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अखबार में पढ़ने वाला? नो, गलत उत्तर दिया आपने।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अखबार में पढ़ने वाला? ऑडिटोरियल। ऑडिटोरियल पता है आपको क्या होता है? क्या होता है ऑडिटोरियल? नहीं पता है, यही बात है, यही सिखाना है आपको बेटा। ऑडिटोरियल होता है जो देश में आज की सबसे बड़ी घटना हुई, जम्मू कश्मीर में पुणे में सबसे बड़ी घटना हुई, उस पर एक पूरा लेख होता है ऑडिटोरियल। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आधी खबरें उसी एक खबर से आपको देश में क्या घटित हो रहा है और वो किस ओर जा रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। आपको पूरी अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑडिटोरियल पेज जो है ये बिल्कुल अलग होता है अखबार में। ऑडिटोरियल पढ़ना है तो आपको आधी अखबार पढ़ ली आपने, बाकी तो आप देखते ही हो सारी खबरें। हाँ, जो बड़ी खबर होगी, आपको लगता है कल की बड़ी घटना हुई है तो वो पढ़नी है। लेकिन एक बात मैं पक्का कहूंगा आपको कि अखबार और मोबाइल दोनों में अंतर क्या है। जैसे कुछ बच्चों ने स्पेक्स लगा ली है, मेरी पुरानी थोड़ी थोड़ी, तो कुछ ने बाद में लगानी है। ये इंपैक्ट है मोबाइल का। और जो अखबार पढ़ता है, एक तो उसकी संग्रहण शक्ति जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होगी, तो दूसरा उसकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है, याददाश्त भी बढ़ती है और पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो। मोबाइल आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, अखबार आपके दिमाग को खोलती है। दोनों में ये अंतर है सबसे बड़ा। सेटिस्फाइड है सारे बच्चे? आज आप सबने सीखा कुछ? क्या सीखा? यस सर ने सीखा। सीखा क्या आपने बेटा? हाँ, आज आपने सीखा कि खबरें कैसे लिखी जाती हैं, आपके हक क्या हैं, और ऐसे जीवन में जर्नलिज्म की क्या अहमियत है। सबसे बड़ी बात यह सीखी आपने, जीवन में जर्नलिज्म की अहमियत क्या है। समझे आप लोग कि जीवन में जर्नलिज्म की अहमियत क्या है। आप कोई काम करो ना करो, लेकिन जर्नलिज्म पढ़ना जरूर है एक बार। ये देख रहे धीरे धीरे देख रहे धीरे धीरे प्रिंटिंग दिखना शुरू होगी। ये समय लगता है किसी प्रोसेस में सारा, ठीक है। पहले ये जब ये इस मशीन की प्रिंटिंग की कैपेसिटी कितनी है ये नोट करो आप लोग, ये आपके इसमें काम आएगा। इसकी कैपेसिटी 30,000 कॉपी 1 आवर में, 30,000 कॉपी 1 आवर में ये प्रिंट कर सकती है। ये आपको कहीं क्वेश्चनिंग भी आ सकती है, कैपेसिटी क्या है मशीन। जर्नलिस्ट भी करते हैं आज। अभी कल की खबर है, परसों की, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, वहां पर एक यूट्यूबर पत्रकार एक स्कूल वाले से 2 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो हिमाचल प्रदेश ने रेड हैंडेड गिरफ्तार किया। तो ये नहीं है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण को कहते हैं। भ्रष्ट आचरण जो होता है उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, वो समझना है। आप जब समझ आपको आ गई कि ये जर्नलिस्ट जो है ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, किसी हॉनेस्ट जर्नलिस्ट के पास चलते हैं। हम कहते हैं कि पुलिस वाले सारे करप्ट नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। कैसा लगा आप सबको यहाँ पे? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि मेरे को भी और बच्चों को भी आपका प्रिंटिंग प्रेस और आपका मीडिया हाउस देखने का मौका मिला, और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की, स्पेशली सर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बना है इस सब्जेक्ट में, बना है। ठीक है, मैं आपको यही जैसे क्लास में बताती रहती हूँ कि मीडिया का बहुत स्कोप है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जाओगे आगे उसमें मास्टर्स करोगे, पीएचडी करोगे, यू विल गो फॉर एकेडमिक्स ओनली। बट यहाँ पे आप मीडिया की बात करें तो आप इसको प्रोफेशनली भी ले सकते हो, परस्यू कर सकते हो, और एकेडमिकली भी। ठीक है, आप अपना मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। ठीक है, और एकेडमिकली भी आपको आगे लोग बच्चों को पढ़ाना है, जैसे हम जैसे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, इस तरह से भी आप जा सकते हो। ये तो बच्चों के लिए था। और बाकी थैंक यू टू द स्टेट समाचार, स्पेशली शमशेर सर,
आपको थैंक यू सर, आपको थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रवीण शर्मा। हाँ, प्रवीण शर्मा सर, दर्शन सर, हाँ दर्शन सर, और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, आपने बहुत अच्छे से हमें रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। लास्ट में आपका ग्रुप फोटोग्राफी हुआ और ये सारा जितना भी आज की रिकॉर्डिंग हुई है ये शाम को हमारे एडिटर साहब ये उसमें हमारा जो पोर्टल है उस पर चढ़ा देंगे। आपने देखना भी है, शेयर भी करना है और सीखना भी है आगे के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वो चीजें सीखने को भी मिलेगी। जो चीज आपको यहाँ पे भूल गई है, आपने सीखी है, भूल गई है और कर रही है, तो दोबारा आप देखोगे तो अच्छा होगा। सभी को आप शेयर भी कर सकते हो। तो आपने खाली स्टेट समाचार टीवी पोर्टल पे आपने लॉग इन करना, खोलना, उसको फॉलो कर लेना। आपका नाम? सर मेरा नाम दीक्षा है और हमने स्टूडियो देखा एंड साथ में हमने एडिटोरियल रूम देखा कि कैसे जो है प्रिंट होता है एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। प्रैक्टिकली कैसे चीज़ वर्क होती है वो सब हमने सीखा। दैट्स ऑल। ये जो हमारे एडिटर वहाँ पे न्यूज़ टाइप करते हैं हिंदी में, कितना फास्ट हाथ चलता है वो देखा आपने? यस सर, बहुत देखा, क्योंकि हमें हिंदी तो आती नहीं है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे सर कर रहे थे। आपका नाम? सर मेरा नाम साक्षी मिन्हास है और मैं उधमपुर से हूँ। कैसा लगा आपको आज जो आपने इस स्टेट समाचार के कार्यालय में विजिट करने का मौका मिला, तो क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा आपने? सर हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी। हमने फर्स्ट हम स्टूडियो में गए, हमने देखा ग्रीन स्क्रीन जो है पीछे उसका कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे वो स्क्रीन में अपना वो देखते हैं कि हम हाँ चेंजेस ला सकते हैं, देन वो पूरा एडिटिंग करते हैं। देन हम एडिटिंग रूम में गए, वहाँ पे सर ने हमें, उनका टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट था, उन्होंने बताया कि वो कैसे नए नए कॉलम्स हम वो कर सकते हैं एडिट। देन हम हेडिंग्स कैचिंग होनी चाहिए, देन सब एडिटर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। देन हमने क्रिमिनल रिपोर्टिंग देखी, वो कैसे स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट और उनको कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आफ्टर दैट, बट इट्स ऑल इंटरेस्टिंग एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू। नैन्सी शर्मा। नैन्सी, कैसा लगा आज विजिट करके आपको मुख्यालय में? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने देखा कि कैसे स्टूडियो में मतलब कैसे रिपोर्टिंग वगैरह होती है और जो भी क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह और प्रिंटिंग कैसे होती है, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? कोमल। कोमल, आपको आज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने कॉलेज की तरफ से मौका मिला है इस समाचार ग्रुप में विजिट करने का, तो क्या क्या सीखने को मौका मिला आपको? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने देखा कि ग्रीन बैकग्राउंड का क्या सिस्टम होता है, कैसे वहाँ से न्यूज़ एडिट होती है, और हमने देखा कि न्यूज़पेपर कैसे बनता है और कैसे वहाँ पे न्यूज़ सिलेक्ट की जाती है, कैसे प्रिंटिंग वगैरह की जाती है। आपका नाम? सर मेरा नाम सलोनी है। सर हमने ये सीखा वहाँ पे कि हरदीप सर ने हमें ये बताया कि बैकग्राउंड कैसा था, ग्रीन बैकग्राउंड था, और हमें डिफरेंस बताया कि रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में डिफरेंस बताया गया। सनीलाक्षी ध्रांच। आपने क्या सीखा वहाँ? आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग विजिट थी। तो हम पहले स्टूडियो में गए, स्टूडियो में सर ने हमें बताया कि जर्नलिस्ट होता है, रिपोर्टर होता है, दोनों अलग होते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि ग्रीन कलर का पीछे बैकग्राउंड क्या फैक्टर होता है, लाइटिंग प्रोसेस क्या होता है। फिर हम क्राइम रिपोर्टिंग वाले सर के पास गए, उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है कैसे की जाती है, क्या बेसिकली उनके सोर्सेज होते हैं और क्या डिफरेंस होता है उनमें। फिर हम सर के पास गए न्यूज़पेपर जहाँ प्रिंट किया जाता, प्रोसेस क्या होता है। उन्होंने सर ने हमें बताया कि जो हेडिंग होती है वो कैची होनी चाहिए ताकि जाके पूरा कंटेंट जो है वो हम इजीली समझ सकें। पूरे कंटेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हेडिंग में ही क्लियर होनी चाहिए ताकि इंटरेस्ट जो है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा गेन किया जाए वो रीड करने के लिए न्यूज़पेपर। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया सैनी है। तो प्रिया, कैसा लगा आज आपको यहाँ पे हाउस विजिट करने का मौका मिला? आज हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। आज हमने फर्स्ट टाइम मतलब स्टूडियो रूम देखा है, क्राइम न्यूज़ और कैसे न्यूज़ की प्रिंटिंग होती है, न्यूज़ पेपर की शीट, और कैसे मतलब कि सर ने बताया है कि उसकी हेडिंग है जो मतलब कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे देखते ही मतलब लोग मतलब कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मतलब सबसे ऊपर रखनी चाहिए। और उसको तन्वीर कौर। आपने भी आज फर्स्ट टाइम हाउस विजिट किया, तो कैसा आपने एक्सपीरियंस गेन किया? सर
फर्स्ट टाइम था आज मेरा, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिला। आज पता चला कि जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स एंकर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। हम फर्स्ट यहाँ सर के पास गए थे, जो एंकर सर प्रदीप, उन्होंने बताया कि टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, जो बैकग्राउंड होता है उसका, जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसका क्या रोल है। उसके बाद जो सर है क्राइम जर्नलिस्ट जो है, उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया रोल उनके सबके। आपका नाम? सब मेरा नाम शिमानी शर्मा मेहता है, मैं उत्तर बहनी मोतलियाँ क्लास से हूँ। सबसे पहले हम गए स्टूडियो में, वहाँ पे सर ने बताया ग्रीन स्क्रीन की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं, क्रोमा को कट कर सकते हैं। उसके बाद हम सर के पास गए, उन्होंने हमें क्रिमिनल रिपोर्टिंग के बारे में बताया, जिससे हमें ये पता चला कि उन्होंने बताया अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर हो तो चैनल को आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको चैनल की नहीं पड़ती है। जैसे बहादुरी से उन्होंने सबका पर्दाफाश किया है, मैं तो इनको देख के थोड़ी मोटिवेशन ही मिली है। उसके बाद हम अंदर गए, वहाँ पे सर ने बताया कि कैसे जो हेडलाइन है इस तरीके से बनानी है कि जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको आगे इंटरेस्ट पैदा हो कि पढ़नी ही पढ़नी है न्यूज़। उसे पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, कैसे कॉलम्स में डिवाइड करना है, वो पढ़ा हमने। कुछ इंटरेस्ट बढ़ा अभी इस फील्ड में? यस सर, ऑफ कोर्स। क्या सोच रखी है? एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, क्राइम रिपोर्टिंग में बढ़ा है? क्राइम रिपोर्टिंग में बढ़ा है। जैसे करप्शन करते हैं जो लोग, हमारे उस साइड भी है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, कुछ भी हैं जैसे पैसे लेके छोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत है। मैं क्राइम रिपोर्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सुना अंदर के? हमारे यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलते थे, अभी तो होल्ड पे हैं, और स्टिंग ऑपरेशन से कई पर्दे फांस हुए हैं, वो वैसा भी कोई जानने का मौका मिला? सर ने हमें बताया पुलिस के बारे में, एक बीजेपी की नेता थी, उनके बारे में बताया, और बॉर्डर पे जाके उन्होंने सबके सामने बिना डर के उस ऐसे माहौल में अपने क्वेश्चंस किए, पुट किए। वो बता रहे कि हमें फ़ोन तक आने लगे, हम घबराए नहीं, उन पे अटैक भी हुए, लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी से अपना काम किया। इससे देखिए मोटिवेशन हुई है, अभी इंटरेस्ट भी आ रहा है। यस सर, थैंक यू।